सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, कर्म फल विवरण की सीरीज में आज हम आपको कक्षा 5 को पढ़ाएंगे। 4 कक्षाएं हमने आपको अभी पढ़ा दी हैं, 5वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है कर्म फल विवरण, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सभी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए आप वैदिक सिद्धांतों को अपने गृह पर ही बैठे बैठे सरलता से समझ लें, जान लें। सनातन संस्कृति को अपने जीवन में अपना लें, सनातन संस्कृति से अपना अटूट संबंध बना लें। और कोई भी विधर्मी, कोई भी ठगी लालची व्यक्ति आपको सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक संस्कृति से अलग ना कर पाए। आप इतने समर्थ बन जाएं, इतने जागरूक बन जाएं, इतने सतर्क बन जाएं। इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे निवेदन भी करते हैं और आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि इन वीडियोज को आप अपने मित्रों तक शेयर करके ले जाएं। हमारा अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा अपना केवल और केवल यही स्वार्थ है कि आप सनातन संस्कृति से तर्क के साथ जुड़े रहें, सिद्धांतों के साथ जुड़े रहें। कोई भी व्यक्ति आपके सनातन धर्म को नीचा ना दिखा पाए। आप किसी के सामने, किसी के तर्कों के आगे झुक ना जाएं, सीना तान करके खड़े रहें कि देखो ये सनातन वैदिक सिद्धांत हैं, इनके आगे तुम्हारे ये सिद्धांत जीरो हैं, शून्य है, कोई सारहीन है। इतना आप समर्थ बन जाए, इतना आप जान जाएं सिद्धांतों के विषय में। इसके लिए सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया है। अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, आपको इसी प्रकार की सामग्री इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, चलिएगा। तो हम पढ़ रहे थे, आपको मैंने 4 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और गत कक्षा में मैंने 4 प्रश्नों पर हमने विचार किया था। ठीक है, एक प्रश्न था हमारा कर्म की परिभाषा क्या है, इस पर हमने विचार कर लिया था। दूसरा था कर्म क्रिया प्रवृत्ति चेष्टा व्यापार प्रयत्न, ये शब्द पर्यायवाची हैं या भिन्न अर्थ वाले हैं, इन पर हमने चर्चा कर ली थी। और तीसरा हमारा प्रश्न था कर्म करने के साधन कितने हैं। और चौथा हमारा था मनुष्य कितने प्रकार के कर्मों को करता है, अर्थात कर्मों के भेद कितने हैं। ये हमने यहाँ पर ये कुछ इन्होंने टेबल भी बनाया था, वो सारा कुछ आपको पिछली कक्षा में बता दिया है। चलिएगा, अब नया प्रश्न आता है यहाँ पर, ये ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी के लिए। प्रश्न नंबर 5, कर्मों का कर्ता कौन है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है तो भटक जाते हैं। कर्मों का कर्ता कौन है, अर्थात जो भी कर्म है उनका कर्ता कौन है। ये शरीर है या मन है या बुद्धि है, आत्मा है, अहंकार है, क्या है जी। अर्थात हाथ से कर्म करते हैं तो हाथ ही करता है, आंख करता है क्या, आंख से देखते हैं कुछ तो आंख ही कर्ता बनती है क्या। अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो ये बोलने वाले जो क्या जिह्वा है, क्या यही इसका करता है। लगता तो यही है। किसी को थप्पड़ मारते हैं हाथ से तो लगता है कि हाथी तो करता है, हाथी तो मार रहा है। ठीक है,
आइएगा, उत्तर है शरीर में इच्छा पूर्वक किए जाने वाले कर्मों का कर्ता स्वयं जीवात्मा ही होता है। ये ध्यान रखना है कि इच्छा पूर्वक मन में विचार करके कुछ भी कार्य करना, ठीक है, तो उन कर्मों का कर्ता स्वयं उसके अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, माने आत्मा है, वो होता है। यद्यपि कर्म करने न करने से संबंधित प्रेरणा, उत्साह, आदेश अन्य व्यक्तियों से भी मिलते हैं जो कर्म करने न करने में निमित्त बनते हैं, किंतु मुख्य कर्ता तो स्वयं शरीर में बैठा अभिमानी जीवात्मा ही है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रः यह स कर्ता, ये व्याकरण की परिभाषा बता दी यहाँ पर। जिसकी इच्छा और प्रयत्न से शरीर मन वाणी कर्म के साधन कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों को समझ लीजिएगा एक बार, क्या कह रहे हैं। यद्यपि यहां पर थोड़ा सा बता रहे हैं कि यद्यपि कर्म करने न करने से संबंधित, माना कोई कार्य करना है कोई नहीं करना है, उससे संबंधित किसी की प्रेरणा, उत्साह, आदेश अन्य व्यक्तियों से भी मिलते हैं। ठीक है, हम कुछ कार्य अपनी मन इच्छा से करते हैं, कुछ दूसरों के कहने से भी करते हैं। क्या दूसरों के कहने से, तो दूसरों के कहने से करते हैं तो क्या उसमें मैं कर्ता नहीं बनूंगा क्या? ये भी तो बात है। तो उसको भी बता रहे हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं जो कर्म करने और न करने में निमित्त बनते हैं, बनते निमित्त, किंतु मुख्य कर्ता तो स्वयं बैठा हुआ जो जीवात्मा है वही है, जो कर रहा है मुख्य वही है। भाई मैंने आपको कहा कि आप इस सीरीज को सुनिएगा, तो सीरीज को आपने सुना तो मेरे कहने से जो सुना, प्रेरणा तो मैंने दी, आदेश तो मैंने दिया, तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है भाई हमने तो आपके कहने से सुना है, तो हम क्यों करता है इसके, उसको स्पष्ट कर दिया। हाँ, प्रेरणा आदेश क्रिया के करने और न करने में निमित्त हो सकते हैं, परंतु प्रेरणा के अनुसार, आदेश के अनुसार जो कार्य को करने या न करने वाला है वही वास्तव में वहां पर उस क्रिया का कर्म का मुख्य है। दूसरे गौण हो जाएंगे, मैं गौण हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है, व्याकरण शास्त्र के अंदर, कि कर्ता उसको बोलते हैं कि जो करने ना करने में स्वतंत्र हो। अब भाई मैंने आपको बोल दिया सुनिएगा, अब आपकी इच्छा है तो आप सुनेंगे, आपकी इच्छा है नहीं सुनेंगे। अब मैंने बोल दिया तो सभी लोग सुनेंगे ऐसा तो नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं हम नहीं सुनते, हमारी मर्जी, कुछ कहेंगे हम सुन लेते हैं। तो मुख्य रूप से तो आप ही के अंदर की जो वो है इच्छा, वो काम कर रही है। हाँ, हम तो निमित्त बन रहे हैं। तो इसलिए कह दिया, साफ स्पष्ट कर दिया कि मुख्य कर्ता तो क्रिया को जो करता वही होता है, उसके जो हेतु होते हैं अन्य वो तो गौण बन जाते हैं। ये हो गया। आइएगा और देखिएगा, पाप कर्मों के विषय में। ठीक है, यहां पर देखें, जिसकी इच्छा प्रयत्न, शरीर मन और वाणी, मैं 3 प्रकार के कर्म बताए थे, हैं? एक कायिक और वाचिक और मानसिक। तो कहते हैं पाप कर्मों के विषय में कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि हमारी बुद्धि या मन पाप कराता है। ये कुछ लोगों को बताते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई, वो कहते हैं ना भाई, अरे हमारे मन नहीं माना, मन ने कर दिया, हमारी बुद्धि ने काम ही नहीं किया, हमारी बुद्धि ठीक नहीं चली इसलिए गलत हो गया। तो हमारा क्या दोष जी, बुद्धि का दोष है, मन का दोष है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी बुद्धि या मन पाप करता है,
आत्मा नहीं करता। कुछ व्यक्ति इंद्रियों को मानते हैं कि भाई इंद्रियां करती है काम। तो कोई माने कुछ लोग भूत प्रेत को मानते हैं भूत प्रेत को। तो कुछ प्रकृति को कर्मों का कर्ता मानते हैं। ये क्या मत दिखा रहे हैं? भिन्न भिन्न सोच वाले लोग संसार में होते हैं। उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, गलत भी नहीं है। किसी किसी संप्रदाय वालों ने तो कहते हैं किसी किसी संप्रदाय वालों ने तो शैतान को पाप कर्मों का कर्ता बताया है। संप्रदाय अर्थात कुछ विदेशों से आए हुए भारत देश के अंदर जो संप्रदाय हैं, जिसके अंदर कुछ का यहाँ पर कह सकते हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, उन आदि संप्रदाय वालों ने क्या कहा है कि किसी किसी संप्रदाय वालों ने तो शैतान को ही पाप कर्मों का कर्ता बताया है, कि पाप कर्म जो भी कोई करते हैं वो शैतान करवाता है। उनके यहाँ पर एक अलग अलग प्रकार से ये शैतान है, ठीक है। तो शैतान कर्मों का कर्ता बताया है। कुछ व्यक्ति पेट को दोष देते हैं, कुछ कहते हैं भाई पेट, भूखा पेट सब कुछ कराता है, व्यक्ति उल्टा सीधा जो भी करता है पेट की खातिर करता है। तो कुछ व्यक्ति भूख को कर्मों का कारण बताते हैं। भूख लगती है तो आदमी उल्टा कुछ सब कुछ कर देता है, चोरी चपाटी, हत्या। इसी प्रकार कोई समाज को तो कोई परिस्थितियों को पाप करने वाला मानते हैं। कुछ कुछ तो सीधा सीधा पर ईश्वर को ही संसार के अच्छे बुरे सभी कर्मों का कर्ता मानते हैं। ये तो इसी देश के अंदर कुछ ऐसे मत संप्रदाय हैं कि वो क्या मानते हैं, जो भी कुछ करवाता वो परमात्मा ही करवाता है। भाई वो भगवान ही करवाता, उसके मर्जी के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कहते कहते सिद्धांत बना लिए लोगों ने अपने अपने मन के अनुसार, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। परमात्मा को करता बता दिया, गलत काम तो हम कर रहे हैं पर भाई छोड़ दिया, भाई परमात्मा ने तो कहा ऐसा, अंदर से आई आवाज के पर कर दे भाई, ये तो कर दिया। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ता, कर्म को करने वाले कर्ता के विषय में मत प्रचलित हैं। इसमें विदेशी भी बता दिए और इस देश के अंदर जो भी उत्पन्न हुए उनके भी बता दिए, ठीक है। अब यहां पर अब उत्तर देंगे जी, क्या उत्तर देंगे? वस्तुतः ये सभी मान्यताएं अनुपयुक्त यथार्थता से रहित हैं। ये उपयुक्त नहीं है, इनसे समाज में सुख समृद्धि शांति नहीं बढ़ती है। भाई ये सिद्धांत तो बिल्कुल ही गलत लगता है कि सीधा सीधा परमेश्वर को ही आप अच्छे बुरे कर्मों का उत्तरदायी ठहरा दो। गलत करके परमात्मा को बचाओ, परमात्मा ने करवा दिया। इससे तो मनुष्य के जो मनुष्य समाज का अवयव है वो समाज ही बिल्कुल गिर जाएगा। ऐसी मान्यता बन गई थी तब इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पर हत्याएं की, और यहाँ पर लोगों ने यही पाठ पढ़ाते रहे, अरे तो सब परमात्मा की इच्छा, परमात्मा ही तो कर रहा है। जब परमात्मा ही कर रहा है तो फिर उसको कौन रोक सकता है? तो इस प्रकार की मान्यताएं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए महाघातक सिद्ध होती हैं। जब तक हमें ठीक सिद्धांत मालूम ना हो तब तक ये ध्यान रखेंगे। प्रकृति तथा प्रकृति से बने सभी पदार्थ जड़
तथा इच्छा प्रेरणा रहित होने से शरीर में कर्मों का कर्ता नहीं बन सकते। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति तो कभी कर्ता नहीं बन सकती। क्यों? प्रकृति है जड़, प्रकृति के अंदर जड़त्व है, जड़त्व जहां जहां जड़त्व होता है वहां पर इच्छा प्रेरणा आदि नहीं होती है, और जहां इच्छा प्रेरणा नहीं होगी वहां पर कोई क्रिया भी नहीं होती, कर्म भी नहीं होता है। तो कहते हैं प्रकृति तथा प्रकृति से बने वो जो भी पदार्थ हैं, शरीर आदि भी, तो जड़ तथा इच्छा प्रेरणा रहित होने से शरीर में कर्मों का कर्ता नहीं बन सकते हैं। इस दृष्टि से तो एक शरीर में अनेक कर्ता हो जाएंगे और परस्पर विरोध भी उपस्थित होगा। ठीक है, अतः ऐसा नहीं माना जा सकता। यदि अतः ऐसा नहीं माना जा सकता, यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर की इच्छा आदेश प्रेरणा से ही मनुष्य सब कर्मों को करता है, तो फिर संसार में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए ईश्वर ही उत्तरदायी होगा। इन्होंने ये पहले वाला ये था, इसको ऐसे कह के कह दिया कि भाई कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई एक क्रिया को करने के लिए यदि हम जड़ को भी मान लेंगे, जड़ को भी मान लेंगे तो उसमें शरीर भी होता है, ठीक है, और भी अनेक चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें उसमें उस क्रिया के कर्ता बन जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य इनका ये था। ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ये जड़ आदि भी कर्ता है, नहीं, उनको नहीं माना, वो तो साधन बन सकते हैं। और दूसरा, यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर की इच्छा आदेश प्रेरणा से सब मनुष्य कर्म करता है जी, तो संसार में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है जी। और इस सिद्धांत ने हमारे देश को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया था, और मानसिक रूप से जैसे ही हम गुलाम बने वैसे ही फिर पूरी तरह से गुलामी बन गए। ठीक है, उसके लिए ईश्वर उत्तरदायी होगा फिर, क्योंकि मनुष्य ऐसी स्थिति में ईश्वर के हाथों की कठपुतली बन जाएगा जी। ऐसी पराधीन स्थिति में कर्मों का फल जीव को क्यों मिले? तो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, भाई उसका फल तो परमात्मा को मिलेगा, तो जीव को क्यों मिलेगा? ये भी बात उठ के आएगी। जिसने आदेश दिया है उसे ही मिले फल। यह अज्ञानी स्वार्थी दुष्ट व्यक्तियों की ही चालाकी है कि बुरे काम स्वयं करके फल से बचने के लिए उसे ईश्वर या शैतान के माथे मर देते हैं। ये हमने पहले बताया। इस प्रकार के जो सिद्धांतों को फैलाने वाले लोग कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं, चालाक होते हैं, और कर्म के फल से बचना चाहते, बचते नहीं है, बचना चाहते हैं। इस कारण से झूठी बातों को समाज में लोगों में प्रचार प्रसारित करते रहते हैं, और जो ना समझ लोग हैं वो उनमें फंस जाते हैं। परंतु आप इस सीरीज को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी दे कहता हूं कि आप अवैधिक सिद्धांत में फंसेंगे नहीं, कोई भी आपको फंसा नहीं सकेगा। ठीक है, यथार्थ स्थिति यह है कि जीव स्वयं इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुणों से युक्त एक चेतन तत्व है, तथा वह एक लिखा हुआ है यहां पर, ये ठीक है, स्वतंत्र करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, वास्तव में सिद्धांत तो ये है कि जीव ही स्वयं इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुणों से युक्त है और एक चेतन तत्व भी है, तथा वह एक स्वतंत्र कर्ता भी है। मन से विचारे गए, वाणी से उच्चारित तथा शरीर से किए जा रहे सभी व्यवहार उसी की इच्छा प्रयत्न से होते हैं, वही इन सब कर्मों का कर्ता है। ध्यान रखें।
मुख्य कर्ता तो वही है, गौण कर्ता हो सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, मुख्य और गौण में जब कभी कोई मुख्य और गौण लोग मिलकर के कोई कार्य कर दें तो सजा किसको मिलती है? मेन को मिलती है, जो मुख्य होता है उसको। लोग तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ हमें तो पता ही नहीं था जी, भैया इन्होंने हमें तो बना दिया। ठीक है, ये लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि यदि घर का कोई मुखिया चोरी करके लाया और उस चोरी किए हुए धन का उपयोग पूरे घर वालों ने कर लिया, खूब मौज मस्ती कर ली, जब चोरी पकड़ी गई, पुलिस आई, तो घर वाले हाथ खड़ा कर दे, भैया जी हम ना करके चोरी लाए, यही करके लाया चोरी, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, मुखिया ही प्रधान होता है, उसे ही यदि अच्छा करता है अपनी सेना के साथ, अपने समूह के साथ, तो उसे ही पुरस्कृत किया जाता है, और यदि वो ही बुरा करता है तो उसे ही दंडित भी किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कार्य को, कर्मों को करने के लिए कर्ता तो अनेक हो सकते हैं, परंतु वो गौण होते हैं। मुख्य तो उस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वही होता है। इसके अंदर सैकड़ों और भी हमारे अंदर जीवाणु हैं, वो कर्ता नहीं बनते वास्तव में। ठीक है, तो ये कहते हैं, ठीक है, तो जो भी वाणी से, मन से और शरीर से किए हुए कर्मों का मुख्य कर्ता तो कहते हैं वही होता है जीवात्मा, जो इसके अंदर होता है मुख्य। अनेक और भी जीवात्मा इसके अंदर है, बहुत सारे, रक्त में, पसीने में कितने छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, पर वो कर्म के कर्ता नहीं बनते वास्तव में। तो ये हमारा एक प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न हो गया? जो ये हमने प्रश्न उठाया था कि कर्मों का कर्ता कौन है, तो कर्मों का कर्ता मुख्य रूप से जिस शरीर में जो आत्मा मुख्य होती है वही उस कर्मों का कर्ता बनती है। मैंने ये पहले बता दिया आपको कि प्रत्येक शरीर में अनेक आत्माएं होती हैं, परंतु मुख्य उसमें एक होती है। शरीर क्या है, उन आत्माओं के, उन जीवाणु है, उनकी आत्माओं की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। यहाँ पर हाथ के अंदर मानिएगा, इस ब्लड है, ब्लड के अंदर मांस मज्जा, उसके अंदर कोई जीवाणु है, वो कुछ इच्छा कर रहा हो तो उसके अनुसार तो नहीं हाथ चलेगा। ये हाथ तो यहाँ मुख्य जो जीव, इसके अंदर जीवात्मा, उसके अनुसार चलेगा ना। तो वही कर्मों का कर्ता बनता है। यदि अच्छा कर्म होता है तो उसे ही अच्छा फल मिलता है, उसे ही पुण्य रूपी फल रूपी पुण्य से उसको पुरस्कृत किया जाता है। और जब बुरे कर्म करता है तो उसे ही पाप रूपी फल से, दुख रूपी फल से और दंड रूपी फल से उसको दंडित किया जाता है, कष्ट दिया जाता है। तो ये जो बातें भ्रामक बातें, उनको अपने मन से निकाल लें। ना तो कोई इंद्रियां काम करती है, ना हमारी बुद्धि कर्म कर्म का कर्ता बनता है, ना कोई शैतान है कहीं पर, कोई शैतान कहीं नहीं बैठा। हमारी आत्मा ही शैतान बन जाती है, हमारी आत्मा ही देव बन जाती है, देवता बन जाती है। और परमात्मा कोई कर्म आपको नहीं करता। परमात्मा आपको हमेशा, यह ध्यान रखेंगे ये दर्शनों में, परमात्मा हमेशा आपको अच्छा कार्य करने के लिए अंदर से मोटिवेट करता है, परंतु उस मोटिवेट होने के पश्चात उस जिस कार्य के लिए करता है उसको भी करना ना करना आपके अधिकार में होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए परमात्मा तो किसी भी अवस्था में किसी के भी कर्मों का कर्ता नहीं माना जा सकता। और उस परमात्मा को कर्ता मानने से अनेक परेशानियां आकर के खड़ी हो जाती है जीवन में, अनेक विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं राष्ट्र और समाज के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर। इसलिए उस सिद्धांत को भी नहीं मानना। सिद्धांत यही है कि भाई आप करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो ये इसमें निकल के आ गया हमारा सार। ठीक है,
ये तो आज की कक्षा में हमने एक प्रश्न कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगली कक्षा में आगे का प्रश्न करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा आगे कक्षा में करेंगे। तो ये सीरीज बना रहे हैं पूरी आपके लिए, चलिए बहुत उपयोगी सीरीज है। चलिए सभी को सादर नमस्ते।